आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विद एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है फिर से 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन और साथ में कुछ स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस को इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। देखिए बच्चों, अगर पूछा जाए नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो देखिए बच्चों जो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं इनका नाम है बच्चों सुमन के बैरी। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को और नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय होता है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, अगर बात की जाए नीति आयोग की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसके अलावा नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो बच्चों प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा देखिए, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए कौन थे, तो देखिए बच्चों योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग की स्थापना हुई थी बच्चों 1950 में, तो इसको भी आपको याद कर लेना है कि योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। बात की जाए योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की, तो ये प्रथम उपाध्यक्ष थे बच्चों गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए बच्चों जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है बच्चों 23 जून को। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। इसके अलावा देखिए जो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी वो हुई थी बच्चों 1896 से। 1896 से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा लिखा भी है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1896 से। अगला पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, जिसको आईओसी बोला जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये है बच्चों लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर। आईओसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के? तो ये हैं बच्चों थॉमस बाच या थॉमस बाक। इनका भी नाम आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आए तो पूछा गया इसमें विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है बच्चों 20 जून को। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश अगर पूछा जाए कब आज़ाद हुआ था, तो देखिए बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके की दृष्टि से। इसके अलावा अगर पूछ ले शिमला समझौता कब हुआ था, तो ये बच्चों 1972 में शिमला समझौता हुआ था। बांग्लादेश आज़ाद हुआ था बच्चों 1971 में और शिमला समझौता हुआ था 1972 में। इसके अलावा सिगरेट पर लिखी चेतावनी छापने वाला पहला देश कौन बना है? तो देखिए जो सिगरेट पर लिखी चेतावनी छापने वाला देश बना है इसका नाम है बच्चों कनाडा। कनाडा देश की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा देश की राजधानी क्या है? ओटावा। तो इसको भी आपको जो है पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए अगर पूछा जाए विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है बच्चों 14 जून को। कब मनाते हैं? 14 जून को। इसके अलावा मानव शरीर में रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। और शरीर के भार का 7% रक्त होता है। इसके अलावा देखिए साइंस का एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि धमनी में शुद्ध रक्त होता है। अगर पूछा जाए धमनी मतलब आर्टरी के अंदर किस प्रकार का रक्त होता है, तो हमारी धमनी के अंदर जो है शुद्ध रक्त होता है। इसके अलावा जो शिरा होती है जिसको वेंस बोलते हैं, इसके अंदर बच्चों अशुद्ध रक्त होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बच्चों इसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जो कैंसर का इलाज होता है उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। इसको भी आपको पता होना चाहिए। विश्व दूध दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए बच्चों ये मनाया जाता है 1 जून को। 1 जून को हम लोग विश्व दूध दिवस मनाते हैं। और दूध के अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। और दूध की शुद्धता भी या दूध का घनत्व तो हम लोग लैक्टोमीटर से नापते हैं। इसके अलावा जो श्वेत क्रांति का संबंध है वो भी दूध से ही है और श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है बच्चों वर्गीस कुरियन को। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाते हैं? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व दूध दिवस 1 जून का, राष्ट्रीय दूध दिवस बच्चों 26 नवंबर का। इसके अलावा विश्व साइकिल दिवस ये मनाया जाता है बच्चों, साइकिल दिवस, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को। तो इसको भी आपको याद कर लेना है। इसके अलावा देखिए कुछ हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस और हैं। देखिए बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन है? तो देखिए बुकर पुरस्कार जो दिया जाता है जो है साहित्य के क्षेत्र में, तो ये जीतने वाली पहली भारतीय बनी है गीतांजलि श्री। इनको जो है बुकर पुरस्कार दिया गया। आपसे पूछा जाए एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको बोलते हैं, तो आपको बताना है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले अगर पूछ ले पहले भारतीय, तो वो थे बच्चों विनोबा भावे। इसके अलावा देखिए पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं? पत्रकारिता में।
किसमें देते हैं बच्चों? पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। इसके अलावा अगर पूछ ले प्रित्जकर पुरस्कार किसमें देते हैं, तो ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा ग्रेमी पुरस्कार पता होना चाहिए आपको, संगीत के क्षेत्र में देते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्मों में देते हैं। अर्जुन पुरस्कार खेलों में देते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को देते हैं। ये कुछ अन्य पुरस्कार हैं। इसके अलावा देखिए पहली बार रणजी ट्रॉफी किसने जीती है, तो देखिए रणजी ट्रॉफी का संबंध पहली बात तो क्रिकेट से होता है और इसको जीता है बच्चों मध्य प्रदेश ने। किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने। इसके अलावा जो है विजय हजारे ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से ही संबंधित होती है। इसके अलावा जो है एशेज होता है जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सीरीज़, तो वो भी बच्चों क्रिकेट से ही संबंधित है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ये है बच्चों फुटबॉल से। डेविस कप का संबंध, इसके अलावा संतोष ट्रॉफी के अलावा डीसीएम ट्रॉफी भी जो है फुटबॉल से ही संबंधित है और फीफा कप भी फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा देखिए अगर पूछे डेविस कप का संबंध किससे है, तो डेविस कप का संबंध बच्चों टेनिस से है। किससे? टेनिस से है। इसके अलावा बाकी आपको पता होगा फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन, इन सभी का संबंध भी बच्चों टेनिस से ही है। इसके अलावा देखिए आगा खां कप या रंगास्वामी कप, इसका संबंध आपसे पूछा जाए किस खेल से है, तो इसका संबंध है बच्चों हॉकी से। और हॉकी का मैच कितनी देर का होता है, तो वो होता है बच्चों 70 मिनट का। फुटबॉल का मैच 90 मिनट का होता है और हॉकी का मैच 70 मिनट का होता है। तो ये हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास थी। डेली हम लोग जो है 25 करंट अफेयर के क्वेश्चन और साथ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करते हैं। इसमें लगभग मैं आपको जो है पूरा 2022 और साथ में 2021 के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बार बार जो है कराकर उनका रिवीजन करवाऊंगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।